अभी भगवान ये जो विभाग है ना, भक्ति का गुणगान महिमा यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो उसमें अगला श्लोक आ रहा है, 28वां श्लोक है ना। तो श्लोक क्या है? शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। तो क्या बोल रहे भगवान? इस तरह शुभ कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, है ना। इस तरह से अगर तुम कार्य करोगे, किस तरह से? जो पहले बताया है ना। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत्। ये जो 27वें श्लोक में जो कार्य बताया है, उस तरह से अगर तुम कर्म करोगे, कार्य करोगे, तो बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, है ना। ऐसे अगर तुम कार्य करोगे, है ना, तो पाप पुण्य जो रहता है कर्म फल, है ना, शुभ अशुभ, तो ये तुमको नहीं लगेगा, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। भगवान को अर्पण करके अगर स्वीकार करोगे, है, कोई भी चीज जो है ना, तो भगवान को उसको भोग दिखा के अगर ये उसको तुम स्वीकार करोगे, तो क्या हो जाएगा? तुमको कोई कर्म बंधन में तुम अटकोगे नहीं, पाप पुण्य तुमको कुछ नहीं लगेगा, है ना। पाप पुण्य लगेगा तो क्या हो जाएगा? जन्म मृत्यु का जो चक्कर है। हाँ। तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, है ना। क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से ही हमको क्या होता है? फिर से जन्म लेना पड़ता है ना। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, है ना, पाप और पुण्य, जिसकी वजह से हमको जन्म लेना पड़ता है ना। एक दूसरे प्रकार का होता है भक्ति का, तो उसके वजह से नहीं जन्म लेना पड़ता, है ना। तो ये पाप पुण्य की वजह से हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। तो इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके, है ना, तो यहाँ पे इसको भगवान ने संन्यास योग इस तरह से कहा है ना। ये जो भगवान के लिए कर्म करना है ना। हमने देखा कि पहले 6 अध्याय में यही बात भगवान ने बताई है हमको, है ना, कि भगवान के लिए कर्म करो। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। और ऐसे करने से भी क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की प्रगति हो जाएगी। तो हमने देखा कि ऐसे करने से ही व्यक्ति बाद में एक दिन ऐसे वो करेगा, जो कुछ भी कर रहा है ना, जो कुछ भी खा रहा है ना, कुछ भी कार्य कर रहा है, वो भगवान को अर्पित करेगा। और एक दिन क्या हो जाएगी, उसकी सुकृति ऐसे भक्ति बढ़ के जो शुद्ध भक्ति नहीं है ना, लेकिन वो फिर बाद में शुद्ध भक्ति करने लगेगा। और फिर ऐसे शुद्ध भक्ति करने के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर भगवान के पास चला जाएगा। तो अगर वो डायरेक्टली शुद्ध भक्ति करता है तो अच्छा है, लेकिन फिर बाद में यहाँ से भी उसको फिर शुद्ध भक्ति में आके फिर भगवान के पास अगर जाना है तो, भगवान के पास जाना है तो फिर शुद्ध भक्ति ही करना पड़ेगा, है। ठीक है। और हम्म, इस तरह से पिछले श्लोक में जो बताया है ना, तो कि भगवान के लिए कर्म करो, है ना, तो उसका क्या फल होता है, तो ये इस श्लोक में बताया। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं इस, बराबर है? ठीक है। हम तात्पर्य देखते हैं। पढ़िए। आज कौन ठीक है पढ़ने जी। वाला है? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ने हाँ। वाला हाँ पढ़िए। हूँ। शुरू करूँ प्रभु? हाँ हाँ। दंडवत यस प्रणाम करो। प्रभु। हाँ। तात्पर्य: गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं, तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं, तो यह युक्त वैराग कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से
चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में अ, अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इसी इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योत में तदाकर नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपमेष्यति, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति के 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देश में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है। यहाँ जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस ठीक व्यक्ति ने ठीक अपने है प्रभु। जीवन को हरे कृष्ण। भोग हरि प्रभु जी, कृष्ण हो। हाँ हाँ, यहाँ पे रुकते, थोड़ा थोड़ा हरि देखेंगे, बड़ा है तो। कृष्ण। तो अभी देखिए इस परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं, है ना। तो ऐसे भक्ति में फिर हमको समझ में आ गया कि जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान को अर्पण करना है ना। तो ये कैसे अर्पण करना है, गुरु के मार्गदर्शन में, है ना। तो अपने मन से नहीं। तो फिर ऐसे अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रूप गोस्वामी वो बोल रहे हैं कि उसको युक्त वैराग्य कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण ने संन्यास शब्द कहा है ना, तो इसीलिए इसके संदर्भ में संन्यास मतलब क्या होता है कि वैराग्य, है ना। लेकिन तो भगवान ने किस तरह का संन्यास कहा है, उनके लिए कर्म करना, यही संन्यास है। तो इसीलिए ये जो संन्यास यहाँ पे भगवान ने कहा है, तो कर्म तो करो करो बोला है ना, लेकिन संन्यास में क्या होता है, कर्म को छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन भगवान तो यहाँ पे कर्म करो बोल रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है ना। तो ये हमको रूप गोस्वामी बता रहे कि ये कैसे है, संन्यास में कैसे कर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, है ना। कि जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है उसी को संन्यास बोलते हैं, और ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है, और इसको युक्त वैराग्य भी नाम दिया है ना। तो वो श्लोक खुद उन्होंने ये तैयार किया है, रूप गोस्वामी ने, है ना। तो क्या श्लोक है वो, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते, है ना। तो वो कहते हैं कि अनासक्तस्य विषयान्, है ना, मतलब अनासक्त होके, मतलब जो फल है वो उसकी बिना इच्छा किए, है ना, उसका बिना भोग की इच्छा नहीं है, जो कार्य है उसका जो फल है आ रहा है ना, तो उससे कोई आसक्ति नहीं, विषयान, है ना, उसके सुख की कोई इच्छा नहीं, अनासक्त है पूरी। यथार्हम उपयुंजत, और उसको कहाँ पे लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे, जो भी फल आ रहा है ना, वहां पे उसको उपयुंजत लगा रहे हैं, है ना, जो फल आ रहा है। और निर्बंध कृष्ण संबंधे, है ना, और कार्य क्यों कर रहे हैं, केवल कृष्ण के लिए, है ना। तो ऐसा जो वैराग्य है ना, तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं, इसी को ये असली सन्यास से, है ना, यही सन्यास है ना। तो कार्य करना है और फल भगवान को दे देना है। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है ना। तो एक बहुत सुंदर सुभाषित है ना, तो उसमें कहते हैं कि जो सिंह रहता है ना, तो उसको भी कर्म करना पड़ता है ना, भले ही वो जंगल का राजा है ना, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, शिकार करने का कर्म करना पड़ता है ना। तो ऐसे नहीं कि इस जगत में बड़े हो जाने से हमको कुछ कर्म नहीं करना पड़ता, है ना। तो इस जगत में सभी को कर्म करना ही पड़ता है ना, नहीं तो बहुत मुश्किल है इस जगत में रहना। ऐसे कोई नहीं है कि बिना कर्म करे वो रह सकता है यहाँ पे, है ना। तो हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यतः अतः यदि कर्म करके उसके फल
कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं, है ना। तो यही बात जो उन्होंने श्लोक में कही थी, है ना। अभी इसका अर्थ बता रहे कि जो फल है ना, कृष्ण को अर्पित करना है, उसको ही युक्त वैराग्य, या दूसरा नाम क्या है, संन्यास। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है ना? तो ये कर्मों से क्या हो जाता है, हमारा हृदय, है ना, हमारा चित्त स्वच्छ हो जाता है। जो गंदगी है ना, अनर्थ है हमारे अंदर, है ना, वो कम हो जाते हैं। और कर्ता जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता रहता है ना? तो तुरंत क्या होता है, ये समझो ऐसे ये रास्ता है, यहाँ पे भगवान है ना। तो क्या होता है, जो साधक है यहाँ से ऐसे आगे आगे वो बढ़ेगा, है ना। ऐसे भगवान को अगर कर्म फल देगा तो उसके भक्ति के रास्ते, भगवान तक जो रास्ता जा रहा है उसके वो आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता है उसको में आगे बढ़ेगा, है ना। त्यों त्यों परमेश्वर की प्रति पूर्णतया समर्पित होता है। और जैसे आगे बढ़ेगा वो, तो क्या हो जाएगा, उसको और भगवान के लिए कार्य करने की इच्छा जो है उसकी, वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं, है ना। तो उसकी, हाँ, जो भगवान के लिए कार्य करने की, भगवान को फल अर्पित करने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे, जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ेगा तब, अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है, अंत में वो मुक्त होकर भगवान के पास पहुंच जाता है। यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, है ना। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, है ना। तो मायावादी लोग बोलते हैं कि हम भी ब्रह्म है ना, भगवान भी ब्रह्म है ना, और ब्रह्म में विलीन हो जाना, है ना। तो ये क्या है, मुक्ति है, ऐसे उनका समझ रहता है, लेकिन ये गलत है। लेकिन मुक्ति मतलब क्या है, कि भगवान के धाम में प्रवेश होना है। तो ये क्या है मुक्ति मतलब, उस इसको सालोक्य मुक्ति बोलते हैं, है ना। तो भगवान के धाम में जाना, सालोक्य मुक्ति। तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि माम उपेश्यसी, वह मेरे पास आता है ना? भगवान के धाम वापस जाता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं, और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन पर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है। तो हमने देखा है ये पहले ही, मुक्ति 5 प्रकार की। तो यहाँ पे बता रहे कि भगवान ने यहाँ पे हमको बताया है कि वो अगर ऐसे करते रहेगा तो वो उनको प्राप्त करेगा, जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। ऐसे वो कर्म करते रहेगा तो बाद में क्या हो जाएगा, कि वो भगवत धाम जा सकता है और भगवान का संग प्राप्त कर सकता है। ठीक। अगला परिच्छेद पढ़िए प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भोग भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। हम्म। प्रभु आगे पढ़ू। हाँ पढ़िए। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को समझ नहीं सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान न न बुझे। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना
योजना बनाता रहता है कि वह किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया युक्त मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचनाओं से परे है, उसी प्रकार वह भक्त की सारी भौतिक आलोचनाओं से परे हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद आगे क्या बता रहे कि, तो यहाँ अभी वो सन्यासी के बारे में ही बता रहे आगे, है ना। तो जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने की अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है ना। तो सन्यासी कौन रहता है ना? बस ऐसे कपड़े पहनने से, है ना, या शिखा रखने से, है ना, टक्कल करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, है ना? तो कैसे होता है कि भगवान के लिए कर्म करने से, और ये कर्म को छोड़ के भगवान के लिए जो कर्म करना है, ऐसे नहीं कि वो 1-2 घंटा करता है, वो बहुत अच्छी बात है ना, भगवान के लिए कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसको वो कर्म छोड़ के और कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहती है ना, केवल वो भगवान के लिए ही कर्म करना, है ना। देखिए इसके अतिरिक्त क्या बोल रहे प्रभुपाद, अन्य कोई रुचि नहीं होती, है ना। तो भगवान की सेवा को छोड़ के अन्य कुछ भी चीज उसको नहीं करनी है ना। तो वही वास्तविक सन्यासी है ना। ऐसे ऐसे नहीं कि वो कुछ टाइम के लिए करता है ना, शुरू में वो अच्छा है, एंड बाद में क्या है कि ऐसी अवस्था को हमको जाना है कि हमको केवल भगवान की ही सेवा करनी है ना। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है, और ये ऐसा व्यक्ति खुद को भगवान का दास समझता है, उनके भक्तों का दास समझता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, वह जो कुछ करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है ना। जो पहले श्लोक में 27वें श्लोक में बताया कि सब कुछ वो फिर भगवान के लिए करेगा, वह सकाम कर्म या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता है। तो कभी कभी क्या रहते हैं, वैदिक नियमों को भी वो लांग के चला जाता है। तो वैसे वेदों में एक नियम है ना, कि सन्यासियों ने क्या नहीं करना चाहिए, ये समुन्द्र जो है उसको लांघना नहीं चाहिए, ऐसे वेद बताते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद ने भगवान की सेवा करने के लिए, है ना, तो क्या किया प्रभुपाद ने, प्रभुपाद सन्यासी थे, है ना। तो सन्यासी रहते हुए भी उन्होंने क्या किया, ये भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने ये समुन्द्र लांघे, है ना। तो वो क्या किया, उन्होंने समुन्द्र लांघ के विदेश में जाके उन्होंने भक्ति का प्रचार चालू किया प्रभुपाद ने, है ना। तो इसकी बात है ना, तो मतलब ये जो वेदों का नियम है कि आप समुन्द्र को लांघना नहीं, किसके लिए है ये नियम, सन्यासियों के लिए। तो वो नियम, है ना, तो ये जो वेद वर्णित कर्तव्य, मतलब ये वर्णन कहाँ हुआ है कर्तव्यों का, वेदों में हुआ है ना। तो ये इसके ऊपर प्रभुपाद ने ध्यान दिया है क्या, नहीं दिया। तो उन्होंने देखा कि मेरी जो सेवा है भगवान के प्रति वो क्या है, कि वो प्रचार की सेवा है ना, कौन सी, अंग्रेजी भाषा में, ऐसे मेरे गुरु ने मुझे ये सेवा दी है भगवान की, तो वो मुझे करना है। अभी उसमें ये सन्यास का जो धर्म है जो वेदों में बताया, वो रुकावट आ रहा है ना। तो मैं उसको नहीं मानूंगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त थे भगवान की सेवा में पूर्णतया रत हो गए, है ना। कितनी भी उनको मुश्किलें आ गई, है ना, हम देखते हैं कि कितने भी उनको हार्ट अटैक आ गए, है ना, कितने भी वो बीमार गिरे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो वेदों से वे अनुमोदित मतलब कहा गया, जो वेदों में कहा गया है उनका जो कर्तव्य है, उसका विरोध करते हुए उन्होंने अब इसे हमको बाहर से वो लगते हैं, है ना, कि प्रभुपाद देखो एक सन्यासी होके भी समुंदर नहीं लांघना है, लेकिन प्रभुपाद ने समुंदर उन्होंने लांघा, और वो कहाँ चले गए, विदेश में चले गए। तो बाहर से हम भी हमको क्या लग रहा है कि प्रभुपाद जो है वेदों को अपने जीवन में उसका पालन नहीं कर रहे, है ना, वेदों का वो विरोध कर रहे हैं, ऐसे हमको लग रहा है यहाँ पे, है ना।
लेकिन वैसे है क्या? नहीं, है ना। जो वेदों का उद्देश्य है ना, वो क्या है कि सब लोगों ने भक्ति करनी चाहिए, है। वो उद्देश्य। और प्रभुपाद सबको भक्ति, है ना। तो वेदों का जो ऊपर का नियम है, उसके लिए प्रभुपाद ने क्या किया, वेदों का जो नीचे का नियम है उसको तोड़ा है ना। ऊपर के नियम के लिए, तो वेदों की रक्षा करने के लिए, वेदों का जो सार है उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद ने कार्य किया है कि सब ज्यादा लोग हैं वो भक्ति में लगे रहे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने ये जो लिखा है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। अतः वैष्णव आचार्य का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ पाता। अभी ये प्रभुपाद के जो कार्य है ना, कि ऊपर वेदों के सार की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, जो वेदों में जो दूसरा कर्तव्य कहा गया है ना, तो उसको उन्होंने तोड़ दिया, है ना। तो ये इसको हमको ऐसे समझना बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान व्यक्ति को भी मुश्किल जाता है ना, जिसने वे पूरे वेद पढ़े हैं, है ना, वेद ठीक से समझे, तो उसको भी तुरंत ये समझना बहुत मुश्किल जाता है ना, इस प्रकार से। और चैतन्य चरितामृत भी ये बात कही है ना, कि भक्तों के ऐसे जो कार्य रहते हैं, है ना, कि वो वेदों के ऐसे निम्न जो नीचे वाले जो नियम रहते हैं उसको कभी कभी तोड़ देते हैं, है ना। ये सब के लिए समझना मुश्किल जाता है ना? तो उसको क्या वाक्य है वो, तार वाक्य क्रिया मुद्र विद्ने न भुजाए विद्ने, हाँ, है ना। तो उनके वाक्य मतलब वचन, उनका जो बोलना रहता है भक्तों का, है ना, उनकी क्रियाएं रहती है ना। और मुद्रा मतलब आ, उनका जो रूप, है ना, तो वो जो रहता है विद्ने ना भुजाए, विद्ने मतलब जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको विद्ने कहते हैं, है ना। भुजाए मतलब उसको समझता नहीं, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति को भी ये समझने को मुश्किल जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए, है ना। तो अभी कौन मुक्त है? जो भगवान की सेवा कर रहा है और वो करने के लिए योजना बनाता है ना, बचे हुए समय में। तो भगवान की सेवा करता है, समय बचता है तो और सेवा करने के लिए योजना बनाता है ना। मतलब क्या है कि भगवान की सेवा छोड़ के और कुछ वो नहीं करता, है ना। वही क्या है, मुक्त है, सन्यासी है ना। भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है ना। तो ऐसे अगर वो करेगा, हमेशा सेवा में भगवान की व्यस्त रहेगा, तो उसका निश्चित है, जैसे एक बच्चा है वो पढ़ाई करेगा तो निश्चित क्या है, वो पास हो जाएगा, है ना। परीक्षा में पास हो जाएगा। तो उसी तरह अगर कोई इस तरह से भगवान के लिए कार्य करेगा तो वो अवश्य ही भगवान के धाम जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है ना, तो कभी कभी ये जो भक्त इस प्रकार से कार्य करते हैं, है ना, जैसे प्रभुपाद ने कार्य किया कि वो उन्होंने क्या किया कि ये समुंदर लांग के वो चले गए। तो ये इस प्रकार के कार्यों की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी भक्तों की लोग आलोचना करते हैं, मतलब उनकी निंदा करते हैं। और उसी प्रकार वह भक्त भी सारे भौतिक आलोचना से परे है, लेकिन भक्त को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई उनको आ, उनकी स्तुति करे या निंदा करे, है ना, तो वो समझते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ, है। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ होता है ना। जैसे भीष्म देव का हम देखते हैं। तो उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, क्या किया, कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। तो फिर उनको लोग समझते हैं कि ये कौरवों के ही पक्ष के हैं, है ना, लेकिन वैसे नहीं है। तो ये हमको समझ में आता है जब वो बाणों की शैया पे थे तो वो कितनी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान के लिए, और भगवान स्वयं उनको उधर मिलने को भी जाते हैं। उससे समझ में आता है कि ये सब उन्होंने भगवान की योजना से किया है ना, कि एक जो धर्म की विरोधी पक्ष है वहां से उन्होंने लड़ाई की है ना। तो बाकी के लोग उनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि वो भगवान की भक्ति के कर लिए कर रहे हैं, है ना। तो उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो मुक्त रहते हैं पहले से ही।
तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको ये तात्पर्य समझाया है। तो आचार्य इसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि इसलिए ये भगवान के लिए जो कार्य करना है ना, भगवान के लिए जो प्रत्यक्ष सेवा करना है, ये मुक्ति से भी बढ़कर है ना। इस प्रकार से भी हम ये श्लोक से समझ सकते हैं। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि ये लोग क्या है, भक्ति कर रहे हैं, है ना, भले ही मिश्र भक्ति है लेकिन वो कर रहे हैं, है ना। वो ये कर्मयोग ज्ञान योग से बड़ी है ना। ये मुक्ति जो है ये तो ज्ञान योगियों के लिए है ना। इस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं। ठीक है। तो अभी भगवान ने 7वें अध्याय में क्या बताया था कि वो भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। और सब जो जीव है वो मेरे से ही आ रहे हैं। तो ऐसे अगर है ना, कि भगवान भक्तों की रक्षा, असुरों का विनाश करते हैं, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों की रक्षा कर रहे हैं और कुछ लोगों का विनाश कर रहे हैं। मतलब भगवान क्या भेदभाव करते हैं क्या? तो ऐसे भी किसी को लगेगा, अरे ये भक्ति में तो भगवान भेदभाव करते हैं, है ना, तो ये भक्ति लोग करेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे कि नहीं, है ना, मैं भेदभाव नहीं करता, है। तो वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, है। तो मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता और किसी के साथ पक्षपात भेदभाव भी नहीं करता। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, सम हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। भगवान बोल रहे कि मैं सम हूँ, है। तो जो भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ, है। तो भगवान बोल रहे कि वो मेरा मित्र है इसलिए मैं भी उनका मित्र हूँ, है। तो मैं खुद से कोई नहीं कर कुछ नहीं करता, है। मैंने सबको क्या दी है? स्वेच्छा दी है कि आपको जैसे करना है वैसे आप कीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो मेरे से दोस्ती कर लेते हैं, है ना, फिर मुझे भी उनसे दोस्ती मैं करता हूँ, है ना। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं ना, मैं कुछ नहीं करता, वो लोग ही मेरे से दोस्ती कर लेते हैं जो भक्त रहते हैं। फिर मैं भी दोस्ती करता हूँ, है ना। यहाँ पे कैसे हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते, है ना। तो भगवान निरपक्ष निरपेक्ष है ना। वो पक्षपात नहीं करते इसलिए वो क्या है? निरपेक्ष है। और निरपेक्ष रूप से वो क्या करते हैं? अ, पक्षपात करते हैं। वो पक्षपात नहीं करते, लेकिन कैसा पक्षपात है उनका? निरपेक्ष रूप से पक्षपात है। मतलब वो बाद में ऐसे लगता है कि वो पक्षपात है। तो जिस प्रकार से इसको और भी कैसे समझना है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति उनसे व्यवहार करता है उस प्रकार का वो व्यवहार करता है ना। तो इसको पक्षपात नहीं कहते, है ना। तो ये तो क्या है कि आदान प्रदान है ना।
तो पक्षपात कब होता है कि दो व्यक्ति है न? और मैं यहाँ पे हूँ, है न? तो ये दोनों ने भी क्या किया है, मेरे साथ समान व्यवहार किया है ना। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, अगर ये दोनों ने मेरे साथ समान व्यवहार किया तो ये दोनों के साथ भी मैंने कैसे करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए नियम से, है ना। लेकिन क्या करता हूं मैं, ये जो 1 नंबर वाला है उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ और 2 नंबर वाले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो ये हो गया पक्षपात, है ना। लेकिन समझो ये दो व्यक्ति है ना, 1 नंबर और 2 नंबर। तो ये दो व्यक्ति कैसे, ये दो व्यक्ति अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, है ना। मैं यहाँ पे हूँ तो ये दोनों अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा हूँ। जैसा व्यवहार इन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं इनके साथ कर रहा हूँ। इसमें पक्षपात इसको नहीं कहते, है ना। पक्षपात कब कहते हैं कि दो व्यक्ति ने मेरे साथ अगर समान व्यवहार किया, है ना, तो मैंने उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया, तो ये हो गया पक्षपात, है। तो ऐसे नहीं कर रहे भगवान, है। भगवान क्या कर रहे हैं, जिसने उनके साथ जैसा व्यवहार किया है वैसा ही वो व्यवहार कर रहे हैं, बराबर है ना। तो ये पक्षपात हुआ नहीं, है ना। क्लियर हो गया कि कैसे भगवान जो कर रहे हैं वो पक्षपात नहीं है ना। तो भगवान सम ही है, ठीक है। अभी तात्पर्य दिखते हैं। पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हाँ, तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों को में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपने संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वह वे उसे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, और चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्णा भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते यथार्थ में मुझमें है, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये तथा माँ पदन्ते तान्ते थेव भजास्मः की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, किंतु भक्त तथा भगवान दोनों सचेत हैं। जब हीरे की को सोने की अंगूठी से जड़ दिया जाता है, अंगूठी में जड़ दिया जाता है, तो अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है। अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। है शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता,
किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। हाँ ठीक है प्रभु, यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद हमको क्या बता रहे कि ये जो भगवान ने अभी श्लोक बोला है ना, तो कि मैं पक्षपात नहीं करता है ना, तो जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र होता है और वो मुझ में स्थित रहता है ना, और मैं भी उसका मित्र हूँ, इस प्रकार से भगवान ने बताया। तो अभी प्रभुपाद बोल रहे कि इसमें हमको प्रश्न आ सकता है ना, तो भगवान अगर पक्षपात नहीं करते, वो समभाव रखते हैं सभी के प्रति, तो कैसे वो, अगर सब उनके मित्र हो जाने चाहिए ना फिर, है ना? तो कुछ लोग ही उनके क्यों मित्र है ना, जो भक्ति करते हैं वही वो उनके क्यों मित्र है, अगर वो समभाव रखते हैं तो, है ना? तो हम पहले हमको ऐसे प्रश्न आ सकता है ऊपर ऊपर से हम देखेंगे तो, है ना? तो अगर वो सम है तो उनका कोई मित्र भी नहीं होना चाहिए, शत्रु भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये कैसे है कि ये सहज है ना, कि अगर आपको कोई मदद करता है तो आप उसकी मदद करेंगे, है ना? आप अगर किसी को आ, कोई आपको मदद नहीं करता तो आप भी नहीं करेंगे उसको मदद, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि ये सहज है ऐसे बर्ताव करना, है ना? तो भक्त लोग भी क्या करते हैं, भगवान के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं, इसलिए भगवान भी उनके लिए कार्य करते हैं, है ना? तो इस जगत में हो सकता है कि कोई अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है ना? तो हो सकता है कि एक व्यक्ति है, बहुत सेवा करता है ना, बच्चों की सेवा करता है दूसरे की, लेकिन क्या होता है कि उसके खुद के जो बच्चे होते हैं, है ना, उसके ऊपर उसका प्रेम विशेष रहता ही है ना? तो ये ऐसे नहीं है कि भेदभाव है यहाँ पे, है ना? तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव, है ना, उनका ही क्या है, संतान है, उनकी ही संतान, जिस योनि का हो उनका पुत्र है, भगवान का ही पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, है ना? तो वो पुत्र होने के कारण ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं तुमको सूर्य का प्रकाश नहीं दूंगा, है ना, कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, है ना? तो तुम मेरे भक्ति, तुम नास्तिक हो, मैं तुमको सूरज का प्रकाश नहीं देता, है ना? मैं तुमको यहाँ पे नदियों का पानी नहीं दूंगा, है ना? ये जमीन नहीं दूंगा घर बांधने के लिए, तो ऐसे नहीं बोल रहे, है ना? वे उस बादल के सदृश होते हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, क्योंकि सभी उनके ही लड़के हैं, है ना? चाहे वह सृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो, है ना? तो किधर भी अगर बारिश हो रही है तो बारिश ऐसे नहीं बोलती कि मैं इधर ही बारिश करूंगी, है ना? तो वो जब हो रही है तो हर जगह पे समान हो जाती है। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, है ना? लेकिन जो भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से वो लोग कार्य करते हैं तो भगवान उसी के प्रकार से कार्य करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं कि सजीव अध्यात्मवादी है और उन्हीं में स्थित है, तो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते, अर्थात वे मुझ में, फलतः भगवान भी उनमें है, तो दोनों एक दूसरे में है ना? इससे ये यथामाम प्रपद्येतांस तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। तो ये श्लोक में क्या है, वैसे ही है कि जिस तरह से जो लोग है, जीव है, वो भगवान से आदान प्रदान करता है, वैसे भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। दोनों ऐसे, हीरा और सोना साथ में रहेंगे तो दोनों अच्छे दिखते हैं। तो भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं। तो उसी प्रकार कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने के भांति दिखता है, तब हीरे के समान है। अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है।
शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भक्त उनकी सेवा करते हैं और भगवान उनकी सेवा करते हैं। तो यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। है। तो भगवान और भक्तों में इस प्रकार का अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जो हम बोलते हैं कि हम भगवान एक व्यक्ति है ना, तो वो व्यक्ति जो रहेगा तो वो आदान प्रदान करेंगे, है ना? नहीं तो भगवान क्या हो जाएगा? एक आ, यंत्र की तरह हो, मतलब एक व्यक्ति नहीं रहेगी, है ना? तो एक शक्ति रहेंगे व्यक्ति के जगह, है ना? तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर तथा जीव मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता। तो ये मायावादी लोग कहते हैं कि ऐसे दोनों के बीच में आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आदान प्रदान ऐसे होता है ना? प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि हाँ ये रहे, हाँ पढ़िए प्रभु जी आगे। हाँ, पढ़ो प्रभु जी। हाँ प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था में संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान प्राधान्य रहता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमको बताया जाता है कि भगवान कैसे है? कल्प वृक्ष के समान है ना? और जो भी मनुष्य उनसे मांगता है तो भगवान वो दे देते हैं, है ना? किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वो अधिक पूर्ण है। यहाँ पर मतलब क्या, इस श्लोक में, है ना, जो बताया गया है तो ये दृष्टांत से अधिक सही है ना? पूर्ण है मतलब यहाँ पे क्या है? अधिक योग्य है, सही है ना? तो क्या बताया गया है? यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है ना? वह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है ना? तो ये भगवान की कृपा है ना? इसके भगवान उनको मित्र मानते हैं, है ना? तो भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए, है ना? तो ये भगवान जो हमको देते हैं, है ना, तो हमने देखा है कि ये जो भगवान के लिए भक्त के लिए कर्मों के नियम नहीं होते, है ना? हमने ये सिद्धांत पहले ही देखा है ना? तो ये भक्त से भगवान आदान प्रदान जो कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है? प्रभुपाद यहाँ पे भी स्पष्ट लिख रहे हैं कि ये कर्मों के नियम से नहीं होता। तो कर्मों का नियम क्या होता है कि मैं पुण्य करूंगा तो क्या मिलेगा? जितना मैंने पुण्य किया है उतना मुझे सुख मिलेगा, जितना मैंने पाप किया है उतना मुझे दुख मिलेगा। तो ये हो गया कर्म का सिद्धांत, है ना? लेकिन भगवान जो यहाँ पे वो भक्तों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? भक्ति की वजह से, ना कि उनके कर्म की वजह से। तो भगवत भक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत का है ना? क्यों आध्यात्मिक जगत का बोला है उसको? क्योंकि ये जो भक्ति रहती है वो क्या रहती है? तीन गुणों से परे रहती है ना? और ये भौतिक जगत किससे बना है? भगवान का भौतिक जगत किससे बना है? ये पंच पूरे धातु तीन से बना है। हाँ, पंचदश, ये प्रकृति है ना, प्रकृति के जो तीन गुण है उनसे बना है ना? तो इसीलिए ये क्या है? ये जो भगवत भक्ति है इस भौतिक जगत की नहीं है ना? वो आध्यात्मिक जगत की है, क्योंकि ये तीन गुणों से ऊपर है, तीन गुणों में नहीं है भक्ति, है ना? इसीलिए ये आध्यात्मिक जगत की है और जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। इस प्रकार भगवान ने हमको बताया कि ये भक्ति में भगवान भेदभाव नहीं करते भक्तों के साथ, है।
तो भक्त उनके लिए कार्य करते हैं, वो उनके पहले मित्र बन जाते हैं, तो भगवान केवल आदान प्रदान करते हैं। तो ये भक्ति के महिमा में ही आता है कि कैसे उनका भक्तों के साथ व्यवहार है ना। तो उनका जो भक्तों के साथ जो लोग भक्ति करते हैं, उनके साथ व्यवहार ऐसे है कि वो उनके मित्र बनते हैं और भगवान भी उनके मित्र बनते हैं, है ना। तो भक्ति करने से यहाँ पे इस श्लोक से कैसे गुणगान हो रहा है भक्ति का, कि भक्ति करने वाला जो भक्त है, हम लोग अगर भक्ति करेंगे, भक्त बनेंगे, तो क्या हो जाता है, हम भगवान के मित्र बन जाएंगे, है। तो ये यहाँ पे भक्ति से आप भगवान के मित्र बन सकते हैं, है। तो ये बात भी कही है ना भगवान ने। तो ये भी भक्ति का महिमा है कि वो हमको मित्र बना देती है भगवान का। ठीक है, तो ये अभी महिमा भगवान ने यहाँ पे बताया भक्ति का। तो इसमें आचार्य एक उदाहरण दे रहे हैं यही बात बताने के लिए कि कृष्ण कैसे समभाव रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे बस प्रभुपाद ने बताया कि बारिश जो है वो हर जगह पे समान होती है ना। तो उसी प्रकार से भगवान भी सब जीवों के प्रति समान रहते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, ये बारिश को लेके कुछ जो झाड़ है, वृक्ष है, वो क्या करते हैं, मीठा फल देते हैं। और कुछ जो पेड़ है ना, तो वो क्या करते हैं, कड़वा फल दे देते हैं, है ना। कुछ वृक्ष जो है वो विषैला फल दे देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है ऐसे है क्या कि वहां पे बारिश ने कुछ उनके प्रति भेदभाव किया नहीं, है ना, ऐसे बता रहे। तो अब ये वृक्ष के वो स्वभाव के ऊपर है ना। वृक्ष की वो इच्छा के ऊपर है कि किस तरह के उनको फल वो देने हैं, है। तो इसमें बारिश का या भगवान का कुछ लेना देना नहीं। तो भगवान ने वैसे ही सबको एक स्वेच्छा दी है, ऐसे नहीं कि भगवान ने बोला कि आप नास्तिक बनो, है ना, और आप भक्त बनो, है ना। तो हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से भक्त बनता है, अपनी इच्छा से नास्तिक बनता है, अपनी इच्छा से अभक्त बनता है, और फिर और उस प्रकार से वो व्यवहार करता है। तो भगवान भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, है ना। शत्रु का, है ना, वो भगवान का शत्रु बनता है तो भगवान भी उसके शत्रु बनते हैं। भक्त जो भगवान के मित्र बनते हैं तो भगवान भी उनके मित्र बनते हैं। तो फिर ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। वीडियो हाँ फ्रीज एक, हो गया। नहीं फ्रीज नहीं हुआ, वो मैं टीका देख रहा था। ठीक है, तो अभी ऐसे है ना। तो भगवान ने अभी तक गुणगान किया है। तो अभी ये श्लोक होने के बाद फिर अभी हम भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों से मित्रता कर रहे हैं, है ना। तो अभी ऐसे जो भगवान के लिए कर्म करते हैं, जो उनकी भगवान के प्रति अ, इस प्रकार का भाव है ना, कि वो भगवान की ऐसे अनन्य भक्ति करते हैं, है ना। भगवान को छोड़ के और किसी की वो भक्ति नहीं करना चाहते और किसी की वो सेवा
नहीं करना चाहते भगवत सेवा को छोड़ के, है ना। तो ऐसे अगर भक्त है ना, तो उनसे अगर कुछ गलती हो भी जाती है ना, है ना, जो नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे कार्य उनके हाथ से हो जाते हैं, है ना। वो जानबूझ के नहीं करते। अगर वो जानबूझ के करेंगे तो क्या हो जाता है, ये अपराध हो जाता है ना। जो नाम अपराध है ना, उसमें कौन सा अपराध है ये, नाम जानबूझ के नाम के बल पर पाप करना। छठा अपराध। छठा नहीं, सातवां। सात। सातवां अपराध, है ना, कि जानबूझ के नाम के बल पर पाप कर्म करना है। अगर वो जानबूझ के करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सातवां अपराध हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी गलती से या उनके स्वभाव के कारण, है ना, ऐसे उनसे ये गलती हो जाती है ना, कि जो नहीं करना चाहिए, है ना, नियम के विरुद्ध कार्य करना या पाप कर्म करना, इसे दुराचार इसको बोला है। ऐसे अगर वो दुराचार करते भी है ना, कोई व्यक्ति करता है इस प्रकार से, अगर दुराचार करता है, तो भगवान बोलते हैं कि वो मेरा, उसको हमको साधु ही समझना चाहिए, है ना, ऐसे व्यक्ति को। तो ये भक्ति का महिमा है। अगर हम भक्ति करते हैं और जाने अनजाने में कुछ गलती भी हो जाती है ना, और फिर से हम, वो गलती हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से अगर हम भक्ति करना चालू रखते हैं, तो क्या हो जाता है, भगवान ने बोला है कि कोई समस्या नहीं है इसमें, ऐसे व्यक्ति को साधु ही बोलना चाहिए। तो वो आगे के श्लोक में वो बता रहे हैं। तो ये भक्ति का गुणगान करने के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला है ना। तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो सही सह। तो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है ना, तो बहुत जघन्य मतलब क्या, जो नहीं करना चाहिए था ऐसे, है। तो ऐसे भयानक से भयानक कर्म करता है। किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है ना, मतलब क्या है कि पहले वो जघन्य से जघन्य कर्म करने से पहले भी वो क्या करना था, अनन्य भाव से, है ना, मिश्र भाव से, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा था। यहाँ पे उसने जघन्य से जघन्य कर्म किया, है ना, ये जघन्य से जघन्य कर्म उसने इधर किया, फिर बाद में भी उसकी भक्ति चल रही, है ना। पहले भी वो भक्ति करता था अनन्य भाव से, है ना, और फिर बाद में भी कर रहा है, लेकिन बीच में उससे क्या हो गया, यहाँ पे जघन्य से जघन्य कर्म हो गया। तो फिर उसको क्या समझना चाहिए, साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। अड़िग मतलब क्या है, कि दृढ़ है ना, पहले संकल्प से ठाम रहता है, उसी के ऊपर पक्का रहता है, उसी संकल्प के ऊपर। और वो संकल्प क्या है उसका, क्या है भक्ति भक्ति संकल्प, करना। भक्ति। भक्ति का, है ना, केवल भक्ति, है ना। और वो भक्ति के बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, है ना, केवल वो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, है ना, अनन्य भक्ति, यही उनका संकल्प है ना। पहले भी वो, उनका वही संकल्प था, और बीच में वो जाने अनजाने में गलती से, संग से, कोई भी कारण से करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, है ना। तो और बाद में भी वो, फिर उनको समझ गया मेरे से जघन्य कर्म हो गया, फिर वो बाद में भी इसको ठीक करने के लिए फिर भक्ति ही करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे है तो वो साधु है ना। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। तो जानबूझ के करेगा तो क्या है वो, अपराध है। हाँ अपराध है ना। और कोई जिसका कोई ऐसे संकल्प नहीं है, अड़ी संकल्प नहीं है उसका कि अनन्य भक्ति का, है ना, वो अगर ऐसे जघन्य से जघन्य कर्म करता है, तो पहले भी वो भक्ति नहीं करता था, बाद में भी वो भक्ति नहीं कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, तो क्या हो जाएगा ये, अपराधी होता है, अब ये अपराध करता गिर है। नहीं, वो क्या होता है, पाप होता है,
है ना, पाप हो जाएगा उससे, उसके हाथ से। पाप। जो जानबूझ के किया, उसको पता है कि ये पाप है, फिर और उसको और भक्ति से क्या हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं। तो वो सोचता है कि मैं पाप करूंगा फिर भक्ति करूंगा, तो फिर वो क्या हो जाता है, जानबूझ के फिर वो अपराध हो जाता है ना, पाप से वो आगे चला जाता है ना? और ऐसे अभी उसको हम्म, पता नहीं है कि ये इससे मुझे पाप मिलेगा, ये जघन्य जघन्य कर्म से मुझे पाप मिलेगा, और उसको पता है ना कि मुझे पाप मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं है कि भक्ति से पाप दूर हो जाते हैं, है ना, ये उसको पता नहीं। तो फिर भी उसको पता है कि ये पाप है, गलत है, फिर भी वो करते रहता है, फिर भी वो क्या है, पाप ही है ना। लेकिन जब उसको पता रहता है कि ये भक्ति से पाप दूर हो जाते हैं, और वो सोचता है मन में कि मैं पाप करूंगा और फिर भक्ति करूंगा, फिर क्या हो जाएगा, और मेरे पाप चले जाएंगे, ऐसे वो सोचता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, और भी गंभीर हो जाता है, वो पाप नहीं रहता बल्कि अपराध हो जाता है ना। वो मन में वैसे सोचता है कि ये मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो अपराध होता है ना। शास्त्रों में ऐसे बताया है उसके बारे में। हरे कृष्णा ठीक। प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, ये जो क्रिश्चियंस होते हैं ये तो ऐसे ही करते हैं कि पूरे वीक हम्म वो पाप करते रहते हैं और संडे को जाके वो सॉरी बोलना देते हैं और फिर उसके बाद फिर वही करते रहते हैं। तो प्रभु जी, हम्म इनकी क्या गति होने वाली है? का कैसे है कि उनके लिए वो पाप ही रहेगा, क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं ना। क्योंकि वो क्या है, उनको प्रायश्चित्त करते हैं वो, है ना, और उनको लगता है कि ये प्रायश्चित्त से ये मेरे जो पाप है वो धुल जाएंगे, लेकिन नहीं होता। और वो पाप ही करते हैं, क्योंकि जब वो व्यक्ति पाप करता है और फिर भक्ति भी करता है ना, और उसको पता रहता है कि भक्ति से पाप चले जाएंगे, और फिर ये सोच के वो करता है भक्ति कि मेरे पाप है वो चले जाएंगे, और फिर जाके पाप करता है, फिर भक्ति करता है, ऐसे फिर ये जो है, यहाँ पे अपराध हो जाता है। वो क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, वो पूरा उनका पाप ही है ना, उनको भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, तो उनका वो सब पूरा पाप कर्म ही है ना? वहां पे कुछ भक्ति है ही नहीं, तो अपराध का उधर कुछ प्रश्न ही नहीं उनके इसमें। थैंक्स प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू। हम्म थैंक यू। ये संकीर्तन धर्म को, तो अभी हम ये क्या करेंगे, ये तात्पर्य में बहुत सारा लिखा है ना, तो ये दोनों के प्रश्न है वो बाद में ले लेंगे, हो सकता है इसमें आपको उत्तर मिल भी जाए, है ना, लूंगा मैं प्रश्न, इन ये तात्पर्य समझने के बाद हम लेते हैं, है ना। ठीक है। हाँ, पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य। हाँ। इस श्लोक का सुदूराचार्य शब्द हम्म, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हम्म, हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य की नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन जीवन के प्रसंग में भक्त के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है तथा और कृष्णा भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसके स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं और शारीरिक दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी शास्त्रीय दृष्टि से। शास्त्रीय सॉरी हम्म, शास्त्रीय दृष्टि से भक्त भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती हैं, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। यहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है
कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी-कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार से क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी-कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात चित होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के लिए पश्चात रुक जाते हैं। हाँ, तो आगे ठीक है फिर। नहीं ठीक, इतना समझ लेते। तो यहाँ पे प्रभुपाद अभी बता रहे कि इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सुदुराचार को भाषांतर में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? जघन्य से जघन्य, है ना। शब्दार्थ में क्या लिखा है कि अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला, है ना। तो सुदुराचार मतलब दुराचार है ना। तो बहुत ही बड़ा दुराचार, है ना, सामान्य दुराचार नहीं, है ना। दुराचार समझ रहा है सबको कि जो आचार नहीं करना चाहिए, है ना, मतलब गलत कार्य, है ना, या पाप कर्म जो नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? 4 नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर 4 नियमों को तोड़ता है ना, तो ये कैसे हो गया? सुदुराचार, है ना। तो इस प्रकार के जो कार्य है ना, तो इनको सुदुराचार बोलते हैं, है ना। तो आगे बता रहे, अतः हमें इस ठीक से समझना होगा। तो इसको ठीक से समझना होगा बोल रहे प्रभुपाद। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। तो 2 प्रकार के कर्म मनुष्य करता है ना। कौन से हैं? एक पहला है बद्ध, है ना, और दूसरे हैं स्वाभाविक, है ना। यहाँ पे स्वाभाविक मतलब क्या लिया है? जीवेश्च जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, है ना, वो स्वरूप स्वाभाविक। तो जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने के लिए, समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, है ना। शरीर की रक्षा करने के लिए, है ना, मतलब क्या है कि शरीर का पालन पोषण करने के लिए, है ना, हम नौकरी इत्यादि व्यवसाय करते हैं, है ना, कुछ कार्य करते हैं पैसे कमाने के लिए। और समाज तथा राज्यों के नियमों का पालन करने के लिए भी हम कर्म करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के। उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होता है जो बद्ध कहलाते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? बद्ध कर्म है जो शरीर के लिए होते हैं। तो इनके अलावा जो होते हैं वो कौन से हैं? आध्यात्मिक स्वभाव से, है ना, जो हमारा स्वभाव है, हम भगवान के दास, ऐसे व्यक्ति जानता है और वो भक्ति करता है ना। तो उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य होते हैं, उससे भी कर्म मिलते हैं लेकिन दिव्य होते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। तो ऐसे कार्य जो स्वाभाविक दृष्टि, उनको भक्ति कहते हैं, जो भगवान के लिए करता है जीव अपने स्वभाव से, है ना। तो बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है ना। तो अभी देखिए, ये 2 प्रकार के कार्य हम साधक हैं तो कर रहे हैं। एक शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं और एक भक्ति के कार्य, है ना। तो ऐसे हम 2 प्रकार के कार्य कर ले। ये अभी हम क्या है, हम सब लोग साधक है, तो हम सब लोग अभी ये दोनों प्रकार के कार्य कर रहे हैं, है ना। जो शुद्ध भक्त, महान भक्त होते हैं, वो केवल भक्ति के लिए ही कार्य करते हैं, है ना। शरीर के लिए ये लोग कुछ करते ही नहीं, है ना।
एंड अभी हमारा कैसे स्थिति है, हम दोनों कर रहे हैं। तो फिर वो आगे बता रहे कि कहाँ तक किंतु पुनः कभी वे, हाँ अभी हम दोनों प्रकार के कार्य कर रहे एक ही दिशा में है। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी गलती से क्या हो जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर देता है, कुछ उल्टा कार्य कर देता है। नहीं, अभी ठीक कर रहा है साधक, उसका साधक की ठीक अवस्था है, लेकिन ये क्या कर देता है कि कुछ नहीं करना चाहिए, इसे पाप कर्म कर देता है, गर्हित कर्म कर देता है ना। तो जहां तक संभव हो तो भक्त सतर्क रहता है ना। तो भक्त ऐसे जानबूझ के नहीं करता। देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला था जानबूझ के, वो कहाँ से बताया था, यहाँ से बताया था। तो प्रभुपाद बोल रहे कि जो भक्त रहता है वो क्या रहता है, सतर्क रहता है। मतलब क्या रहता है, वो पूरा प्रयास करता है कि ये पाप कर्म नहीं करने का, है ना। तो वो प्रयास करता है, सतर्क रहता है कि वह ऐसा कार्य न करे, ऐसा वो सुदुराचार न करे। इसके लिए क्या है, वो सतर्क है ना। ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के, अरे भगवान ने बोला ना कि सुदुराचार भी करोगे और बाद में भक्ति करने से भी उसको साधु ही बोलते हैं, है ना। मैं पहले भी भक्ति कर रहा हूं, बीच में मैं सुदुराचार करूंगा और बाद में भी भक्ति करूंगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना कि पहले भी भक्ति करना चाहिए, बाद में भी भक्ति करना चाहिए, बीच में सुदुराचार हो गया तो उसको साधु मान लो। ऐसे बोल के वो करेगा तो ये अपराध हो जाएगा। तो जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो, है ना। तो वो पूरा प्रयास करता है कि उसका जो अनुकूल स्थिति है वो भंग नहीं हो, है ना। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। तो ये सब उसके भक्ति के प्रगति पर निर्भर करता है, उसकी कर्म सिद्धि है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। तो ये समाज की दृष्टि से, है ना, कुछ गलत कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए है। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। लेकिन ये क्या किया उसने, बीच में क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए उसने ये ऐसे जो नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य उसने किया है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा है ना, पतन हो गया उसका, लेकिन बाद में वो क्या करता है, भक्ति में लगा रहता है, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं, है ना। तो भगवान उसको माफ कर देते हैं अगर उसने गलती से किया है, जाने अनजाने में किया है ना। तो भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमको अभी एक सीख दे रहे हैं, है ना। तो ये भगवान की माया इतनी प्रबल है ना। भगवान ने तो कहा कि मम माया, इसीलिए दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में इतम तरंती ते। लेकिन क्या है कि जब तक हम पूरी तरह से प्रपद्यन्ते नहीं है, हम साधक की अवस्था में हैं, तो क्या होता है, ये माया कभी कभी हमको हरा देती है ना। तो इस प्रकार से, है ना। तो इतनी प्रबल है ना, ये भौतिक कल्मश क्या है, ये माया है ना। ये भौतिक जगत बहुत ही प्रबल है ना, कि भगवान की सेवा में वो साधना कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को भी क्या होता है, कभी कभी ये जाल में फंस सा लेता है भौतिक जगत माया, है ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है, इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है ना? तो इस पतन को भगवान ने पतन समझा ही नहीं है ना? भगवान को पता है ना कि भौतिक जगत में ऐसी चीजें होती रहती है, इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। तो इसीलिए हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। लेकिन ये जो पतन है अभी साधक है इसलिए हो रहे है ना। लेकिन जब वो साधना से जब सिद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ऐसे पतन होंगे ही नहीं जो अभी हो गए गलती से,
है ना। जब वो भक्ति में आगे चलेगा तो ऐसे होगा ही नहीं। ठीक, अगला पढ़िए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही दैवश्यात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। अ, ये अभक्तों को सावधान करते हैं और आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भवती च हरा वानन्य चेता मलिनोपि विराजे मनुष्यः न हि शश कलुषे छवि कदाचित तिमिरा पराभव भवता मुपैति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। उन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती है। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। प्रभु जी ये पैराग्राफ भी पढ़ दूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल उसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो इस प्रकार एक प्रकार से माया के विरुद्ध शब्द की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया में लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं आगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, अनन्य भक्त है ना, केवल भगवान का ही भजन कर रहा है और किसी को उसको सेवा करने की इच्छा नहीं है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, अच्छी परिस्थिति में है, दिव्य स्तर पे है ना। क्यों दिव्य स्तर पे है? क्योंकि वो दिव्य कार्य कर रहे हैं, है ना। कौन सा दिव्य कार्य कर रहा है? भक्ति का दिव्य कार्य कर रहा है ना। तो इसीलिए वो दिव्य स्तर पे है ना। लेकिन क्या हो जाता है, ऐसे वो दिव्य स्तर पे है लेकिन देववशात, है ना। देववशात मतलब किसी भी कारण से, उसका कारण हमको पता नहीं है ना, ऐसे दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो, है। तो किसी ऐसे कोई किसी भी कारण से उसका पतन हो जाता है तो हमको क्या समझना चाहिए? उसको साधु, यहाँ पे भगवान ने हमको कहा है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपवास नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी समझो ऐसे किसी भक्त का आकस्मिक पतन हो जाता है ना। वो पहले भी भक्ति कर रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दैववशात, है ना,
उससे कुछ भूल हो जाती है ना, उससे कुछ गलती हो जाती है, और क्या है, वो ऐसे कुछ पाप कर्म, गर्हित कर्म वो कर लेता है ना। लेकिन बाकी के लोगों को क्या नहीं समझना चाहिए कि अ, ये क्या है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि उसने ये पाप कर्म किया, है ना। तो हम सब लोगों ने उसको क्या समझना चाहिए, साधु ही समझना चाहिए, है ना। उसने अगर जाने अनजाने में किया तो यहाँ पे भगवान ने कहा बताया मंतव्य है ना, आप उसको मान लीजिए, है ना, साधु ही आप उसको मान लीजिए, है ना। इस प्रकार से भगवान ने कहा है इस श्लोक में, है ना। अगर ये भगवान ने ऐसे कहा है, और अगर इसको कोई नहीं मानता और ऐसे उसके ऊपर हंसता है, उसकी निंदा करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये भगवान की अवज्ञा कर रहा है ना। भगवान ने जो करने को कहा है वो नहीं कर रहा है। भगवान ने क्या कहा कि तुम उसको साधु मान लो, है ना। लेकिन ये व्यक्ति उसको साधु नहीं मान रहा है, मतलब क्या कर रहा है, भगवान की आज्ञा के उल्टा कार्य करना, मतलब क्या है, पाप है ना। तो भगवान ने वैसे कहा है वैसे हमको करना चाहिए। भक्ति की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। तो भक्ति में क्या चाहिए रहता है, क्या हमें योग्यता, हमें गुण क्या होना चाहिए, भक्ति अगर हमको करनी है तो क्या होना चाहिए, केवल भक्ति ही करनी चाहिए। पहली योग्यता हमें होनी चाहिए कि अविचल भाव, है ना। थोड़ा भी विचलित हो गए तो फिर से उसको वापिस हमको मन को लेके आना है ना। इसको बोलते हैं अविचल भाव। और अनन्य भाव, है ना, अन्य किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल कृष्ण की पूजा करने से हम भक्ति में तत्पर हो सकते हैं, है ना। तो नरसिंह पुराण का श्लोक है ना। इसका अर्थ क्या है कि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता है पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह, तो अभी इसको कैसे समझने का, ये इतना बड़ा भक्त है ना, तो वो पाप कर्म कर रहा है, अनन्य भक्त है ना। तो कैसे है कि इनको चांद के ऊपर धब्बे होते हैं, है ना। तो चांद इतना सुंदर होता है ना, फिर भी उसके ऊपर कुछ दाग होते हैं, है ना। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार से बाधा नहीं आती, है ना। ये चांद से जो प्रकाश आ रहा है ये धब्बों की वजह से कुछ होता नहीं है। ये धब्बे इतने छोटे रहते हैं कि उसका चांद से जितना प्रकाश आना है उतना ही आता है ना। तो उसी प्रकार ये साधु से जो गलती हो गई, है ना, लेकिन ये गलती से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत छोटी है, उसकी भक्ति बहुत ज्यादा है ना, ये गलती के सामने। ठीक है। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति, है ना, तो इसका किसी ने फायदा नहीं उठाना चाहिए, है। कि ऐसे है कि भक्त के लिए ऐसे रहता है कि उसको माफ रहता है उसकी गलती, है। तो ऐसे किसी ने नहीं सोचना चाहिए कि मैं गलत कार्य करूंगा, है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो ये अपघात है ना। तो ऐसे कभी कभी ये भौतिक जो आकर्षण रहता है ना, इंद्रियों को, ये भौतिक पदार्थों, भौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण रहता है उसके वजह से कभी हो गया तो ठीक है ना, लेकिन जानबूझ के ऐसे करना गलत है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। तो क्यों ऐसे माया हमको परेशान करती है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। ये माया इसमें रुकावटें डालेगी ही। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, है ना, तो जब तक हम ये साधक साधना अवस्था में शुरू शुरू में, तो ये ऐसे हमारा इस तरह से पतन हो सकता है। लेकिन एक बार हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे और शक्तिशाली होंगे तो ऐसे पतन हमारे नहीं होंगे, है ना। फिर से बता रहे प्रभुपाद, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, तो इसका फायदा हमको नहीं उठाना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी मैं भक्त बना रहूंगा, मतलब इतनी छोटी गलती करूंगा और मैं भक्त बना रहूंगा, है ना। क्योंकि भक्तों को तो साधु ही मानते हैं सब लोग, है ना। ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए, है ना।
तो भक्ति कर रहा है लेकिन उसमें ये वैष्णव गुण नहीं, उसका विकास नहीं हुआ है ना, उसने अपने चरित्र को नहीं सुधरा है। तो क्या है, वो भक्त है लेकिन उतना ऊपर के स्तर वाला नहीं है, वो शुरू शुरू का नया नया ही भक्त है। ऐसे उच्च कोटि का भक्त नहीं है ना? इस तरह से प्रभुपाद ने हमको समझाया है। तो आचार्यों से देख लेते हैं 2 मिनट में कि यहाँ पे हमको भक्ति की महानता पता चल रही है ना? तो कभी अगर जाने अनजाने में गलती होती है तो भक्ति में कोई समस्या नहीं है ना? जानबूझ के करने में समस्या है। तो हमको दृढ़ होना चाहिए भक्ति में, है ना? तो भक्ति को छोड़ के और कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। तो भक्त क्या सोचता है कि ये जो मेरे स्वभाव की वजह से, मेरे कार्यों की वजह से, है ना, मैं मेरे स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा हूं, है ना? तो ये मेरा जो स्वभाव है कि ये पाप कर्म करना, इसको मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। उसके लिए मैं पाप किया तो मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन नरक में भी जाके मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, है ना? ऐसे हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, है ना? तो किसी भी अवस्था में मैं ये भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, है ना? तो आचार्य ऐसे हमको बता रहे, है ना? तो ऐसे अगर हम श्रद्धा विकसित करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमारा दृढ़ता को मजबूत करेगा, ये भाव, मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक। तो हाँ, प्रश्न थे कुछ भक्तों के, पूछ सकते हैं अभी। मिल गया उत्तर? हाँ, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? प्रभु जी हरे कृष्णा, एक बार अविचल मतलब क्या बताएं? क्या क्या बताए? अविचल मतलब? हाँ, विचलित नहीं होता उसका भाव, भगवान के ऊपर से हटता नहीं। भगवान की जो भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में है, वहां से वो विचलित नहीं होता, उसको अविचल है, वो छोड़ के कुछ नहीं कर। ठीक है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभी अ, भगवान ने इस भक्ति का गुणगान किया है ना? और हमको क्या बोला है कि अगर भक्तों से कुछ गलती हो जाती है ना, तो हमको किस तरह से कार्य करना है। ऐसे अगर हम क्या करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, है ना, मंदिर जाते हैं तो उधर हमको बहुत सारे भक्त दिखते हैं जो भक्ति कर रहे हैं, है ना? तो उनसे अगर कोई पाप कर्म हो जाता है ना, तो किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए बताइए। तो प्रभु जी उनके साथ भक्तों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए और और उनका उनको क्या उपहास समझना नहीं चाहिए, करना साधु चाहिए। ही समझना हाँ, चाहिए, और उनके उपहास ऊपर नहीं हंसने करना का, चाहिए। हाँ, हंसने का नहीं, उनको है थोड़ा ना? समय देना चाहिए प्रभु जी। हाँ, ठीक। और अगर, और हमने क्या करना चाहिए, फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, है ना, कि भक्तों से गलती होती है इसलिए जानबूझ के गलती भी नहीं करनी चाहिए। ये दोनों पक्ष से है। ठीक। इस तरह से भगवान ने और प्रभुपाद ने अभी हमको समझाया कि कैसे ये भक्ति का ये है, महत्व है, महानता है ना?
तो ये अभी इतना बताने के बाद भी कोई प्रश्न पूछ सकता है ना, कि अभी ये ठीक है भक्तों से, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये भक्त, आप साधु बोलते हो, ये भगवान की भक्ति करता है ना, और ये भक्त ऐसे सुदुराचार कर ही कैसे सकता है ना? वो भक्त जो है ऐसे नियमों को कैसे तोड़ सकता है? ठीक है, लोग बोलते भी है ना आपके आसपास, कि देखिए ठीक है, इंसान का स्वभाव है, वो गलती करता है, लेकिन ये भक्तों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना, कि वो भी इस प्रकार का कार्य करे, है ना, जो जघन्य से जघन्य सुदुराचार इस प्रकार का कार्य करें, है ना। इस प्रकार से लोग बोलते ही हैं फिर भी, है। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए उत्तर देने के लिए कि और लोग फिर प्रश्न पूछते ही रहते हैं कि कैसे ये साधु है तो वो दुराचार कैसे कर सकता है ना? और दुराचार करेगा तो आप उसको साधु बोल ही नहीं सकते, है ना। दुराचार करेगा तो उसको दुराचारी ही बोलना चाहिए, उसको आप साधु नहीं बोलना चाहिए, है ना। इस प्रकार से फिर भी लोगों को लगते रहता है ना, भले ही भगवान ने ऐसे बोलने के बाद भी। तो फिर भगवान फिर से अगले श्लोक में इसमें और थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो बताते हैं क्यों उसको साधु बोलना चाहिए, है ना। फिर उसने दुराचार किया, ठीक है ना। फिर उसको मैं साधु बोलने को बोला भगवान ने 30वें श्लोक में। तो अभी 31वें में और वो बताते हैं कि क्यों उसको साधु बोलना चाहिए, मैं क्यों ऐसे आपको पिछले श्लोक में बोला उसको साधु बोलने के लिए, है ना। वो अभी हमको भगवान 31वें श्लोक में और समझाते हैं, है ना। तो भगवान श्लोक बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, है ना। तो क्या बोल रहे भगवान, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है ना, और स्थायी शांति को प्राप्त होता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि अभी बीच में उस पहले भी वो भक्ति कर रहा था, बीच में उसने ये जघन्य कार्य किया, है ना, फिर भी वो भक्ति कर रहा है, बाद में जो भक्ति कर रहा है ना वो, इससे वो तुरंत क्या हो जाता है, धर्मात्मा बन जाता है ना। अभी बीच में उसने क्या किया, यहाँ पे दुराचारी का व्यवहार किया, दुराचारी था यहाँ पे, है ना। मैं बोल रहा हूं, तो भगवान ने बोला कि उसको बाद में भी भक्ति कर रहा है, पहले भी भक्ति कर रहा है, तो उसको साधु बोलो। भगवान अभी उसका कारण बता रहे कि वो बाद में जो भक्ति कर रहा है ना, उससे वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और वो स्थायी शांति, मतलब भगवत धाम की, जहाँ पे स्थायी शांति है ना। यहाँ पे भौतिक जगत में कैसे है, शांति थोड़े समय के लिए रहती है फिर चली जाती है ना? भगवत धाम में स्थायी शाश्वत शांति है। तो इसको वो प्राप्त कर लेता है ना? हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर देता हूं कि मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान बोल रहे कि मैं घोषणा कर देता हूं, है ना, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। नो तो प्रभु भगवान जी। बोल रहे कि मैं ये घोषणा करता हूँ, है ना। तो देखिए, नो प्रभु जी, वो तो अर्जुन से कहते हैं घोषणा कर। हाँ पढ़ू प्रभु जी। सॉरी, हाँ सॉरी, गलती हो गया मैं पढ़ने में। तो अर्जुन को वो बोल रहे है ना घोषणा करने को, है ना, खुद वो घोषणा नहीं कर रहे, अर्जुन को बोल रहे है ना, कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो देखिए, अगर हमको कुछ बात कहनी है ना, तो हम, अगर वो कुछ हमको वो बात बदलनी नहीं है ना, तो वो हम क्या करते हैं, वो किसी साक्षी के सामने कहते हैं, कि एक साक्षीदार रखते हैं, है ना, और उसके सामने इस प्रकार की बात कहते हैं, है ना। तो अभी उससे और क्या होता है, घोषणा करते हैं, है ना, मतलब पूरे ज्यादा लोगों को वहां पे चिल्ला के बताने जैसा है कि मैं ये अभी मेरे जो वचन है ये अभी कभी बदलूंगा नहीं, है ना।
और फिर अभी भगवान ने यहाँ पे क्या किया है, अर्जुन को घोषणा करने को बोला है। क्यों ऐसे बोल रहा है कि लोगों को लग सकता है कि भगवान खुद घोषणा करेंगे और उसको बदल देंगे, है ना। लेकिन भक्त क्या करते हैं कि अपने भक्तों के वचन को ज्यादा महत्व देते हैं। भक्त कुछ घोषणा करते हैं, भक्त कुछ वचन देते हैं, तो भगवान उसमें मदद करते हैं, है ना? तो अर्जुन घोषणा करेगा तो उसको ऊपर ज्यादा लोग विश्वास रखेंगे, इसलिए भगवान अर्जुन को घोषणा करने को बोल रहे हैं ना, कि उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, है ना। तो कैसे वो साधु है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए उसने वैसे बर्ताव किया, लेकिन तुरंत वो साधुत्व में स्थित हो जाता है ना। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका अर्थ है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, तात्पर्य, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, और जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती है। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक है। जैसे ही 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सदुगुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार की भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय की भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा रहता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पापपूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है, यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिरता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया भगवान को का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से दूर रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो शुरू का भाग है वो मैंने पहले ही बताया था कि कैसे जो साधु है वो ऐसे दुष्कृति दुराचार वो नहीं करना चाहिए उसने, है ना। कि भगवान ने भी पहले ये 7वें अध्याय में बताया है ना, कि जो वहां पे क्या बताते हैं भगवान कि 7वें श्लोक अध्याय के 28वें श्लोक में, है ना, कि जिसके पाप कर्म चले गए हैं, है ना, तो ऐसा व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है ना। इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो फिर अभी भगवान बोल रहे जो भक्त है वो पाप कर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये ठीक प्रश्न है ना, कि ऐसे भक्त को तो ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसको कैसे समझने का, है ना। तो भगवान ने क्या बताया कि तुरंत ही, है ना, भक्ति के प्रभाव से तुरंत ही ऐसे व्यक्ति साधु हो जाता है, ऐसे भगवान ने हमको बताया। तो अभी प्रभुपाद इसके बारे में क्या बता रहे हैं हमको, इसको कैसे समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो भक्ति कर रहा है ना, 9 प्रकार की वो भक्ति कर रहा है। तो मतलब भक्ति करने से क्या है, वो अपने हृदय की शुद्धि के भौतिक कल्मश से शुद्ध होने में, वो हृदय के जो भौतिक कल्मश है मतलब उसको धो रहा है, नहा रहा है, अभी स्वच्छ वो होगा ही, है ना। तो जब व्यक्ति नहाता है तो गंदा रहता है नहाने से पहले, है ना।
तो भगवान बोल रहे कि वो तुरंत हो जाएगा, मतलब वो प्रभुपाद क्या बोल रहे कि कैसे धुलाई करने जैसा, स्वच्छ करने के जैसा, नहाने के जैसा है ना। तो अभी उसमें है थोड़ा, लेकिन वो तुरंत ही अपना नहा के क्या हो जाएगा, जब नहा के बाहर आ जाएगा तो एकदम स्वच्छ हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति क्या है, फिर स्वच्छ होने के बाद भगवान को हृदय में धारण करता है, और भगवान अगर आ जाते हैं तो सभी कल्मश वहां से निकल ही जाते हैं, है ना, स्वाभाविकतः वो चले गए। और कैसे वो व्यक्ति यहाँ पे भक्ति का अभ्यास कर रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है उसके द्वारा, है ना। तो वेदों में कहा गया है ऐसे कोई उच्च पद से अगर कोई नीचे गिर जाता है तो उसने कुछ अनुष्ठान वगैरह करने करने चाहिए उसने, है ना। यहाँ पे हमें भगवान के अनुष्ठान करने को बोल रहे हैं, उसने भक्ति चालू रखनी चाहिए। तो अगर वो भक्ति करेगा तो प्रायश्चित्त के लिए अन्य कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति करने का आसान तरीका क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। ये सब हमको, हमारा आकस्मिक पतन हो भी जाएगा तो ये बचा लेगा, और सभी भौतिक कल्मशों से भी हमको दूर रखेगा, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं। और तो भगवान ने क्या बताया कि बहुत जल्दी ही, कुछ क्षणों में ही वो क्या हो जाता है, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है ना, और शांति को प्राप्त करता है ना। इस तरह से भगवान ने बताया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अभी भगवान ने तो बताया कि भक्तों के लिए इतना है ना, कि उनका आकस्मिक पतन भी हो गया, है ना, तो भी उनको साधु मानना चाहिए, है ना। तो इसको हमको समझना चाहिए कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, है ना, कि वो अगर हमसे, अगर हम अनन्य भाव से, अविचलित भाव से अगर भक्ति कर रहे हैं, फिर भी वो हमको क्या बोल रहे हैं, साधु ही बोल रहे हैं, है ना। तो ये क्या दिखाता है ना, तो भगवान का प्रेम दिखाता है। जो अनन्य भाव से, अविचलित भाव से जो लोग भक्ति करते हैं, उनके प्रति भगवान का प्रेम दिखाता है, और भक्त समझता है इस बात को, और वो पूरा प्रयास करता है अपना खुद का पतन नहीं होने देने का, है ना। तो इसीलिए वो पूरा इसमें प्रयास में, सतर्कता में लगा रहता है ना, कि मैं, अब भगवान मेरे से इतना प्रेम करते हैं, है ना, तो मैं भगवान को निराश नहीं करूंगा। हाँ, निराश, दुखी नहीं करूंगा, निराश नहीं करूंगा, है ना। और वो संघर्ष करते रहता है ना, सतर्क रहता है, संघर्ष करते रहता है कि उसका पतन नहीं हो, है ना। इस तरह से एक भक्त का भाव रहता है ना। तो भगवान ने अभी उनका प्रेम दिखाया कि अगर भक्त की आकस्मिक कुछ गलती हो जाती है भक्त से, है ना, तो भी मैं उसको साधु मानता हूं। तो फिर भक्त भी अपना प्रेम दिखाना चाहिए भगवान के प्रति, है ना, कि ये माया के साथ उसने संघर्ष करना चाहिए, और खुद भी बहुत सतर्क रहना चाहिए, है ना। तो हम सब ने इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि ये संघर्ष करना चाहिए माया के साथ। माया हमको हमारा पतन करने का प्रयास करेगी, है ना, आकस्मिक पतन करने का, लेकिन हमने उसके साथ संघर्ष करना चाहिए, है ना। तो हम भक्ति में हमेशा, अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे, है ना, तो हम कुछ भी अगर समय बर्बाद नहीं करेंगे, अगर हमारे पास खाली समय है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो ठीक नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हमारा भौतिक कर्तव्य तो करते रहना चाहिए, अगर वो नहीं है तो भक्ति ही करनी चाहिए, है ना। दो ही चीजें अभी हमारे
साधक की अवस्था में हमको करती रहनी चाहिए। खाली समय रहते हैं तो ऐसे आकस्मिक माया हमको परास्त करने का पूरा वहां पे माया को चांस मिलता है हमको आ, ऐसे परास्त करने का है। ठीक है, तो अभी भगवान, हाँ, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम हम्म अकेले और खाली समय रहते हैं तो हम्म हमारी हम्म भक्ति पे ध्यान कम केंद्रित होता है प्रभु जी, या हमारी हम्म भक्ति में ध्यान नहीं लगता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वही हमको योजना बनानी चाहिए पहले ही कि हमारे पास खाली समय नहीं रहे, है, व्यस्त रहना चाहिए हमको। हम योजना नहीं बनाते तो फिर समस्या हो जाती है, फिर उसकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है खाली समय रहने की। तो इसलिए अच्छा पहले से प्लान करना चाहिए। फिर भी अगर खाली समय है, तो हमको कुछ तो करना चाहिए। हमारे जो वरिष्ठ है उनको बोलना चाहिए कि उनसे कुछ सेवा है क्या, नहीं तो हम खुद से सेवा करना चाहिए, नहीं तो हमारी कुछ कर्तव्य करने चाहिए, है ना। तो जॉब के, नहीं तो परिवार के, ऐसे हमको वो व्यस्त ही रखना पड़ेगा, है ना। तो उपाय उसके ऊपर ये है कि खाली समय को रखना ही नहीं। इस तरह से हम पहले ही प्लान करें अपने दिन का, है ना, कि खाली समय हमारे पास बचे ही नहीं, है ना कुछ हमारे कर्तव्य तो होने चाहिए, नहीं तो भक्ति तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको भर देना है ना। और अभी कैसे करना है, तो हमारे जो वरिष्ठ है, जो हमको मार्गदर्शन कर रहे हो, उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना हमको। तो सिद्धांत तो यही है कि उसको पूरा प्रयास करना चाहिए, खाली समय नहीं रहे, है ना? तो हर एक के लिए अलग अलग होता है ना। किसी किसी का स्वभाव होता है कि उसको थोड़ा चाहिए रहता है ना, समय। प्रभु जी, ठीक है। हम्म, हरि बोल। हाँ हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, या तो भगवत गीता या भागवतम वगैरह कुछ पढ़ना चाहिए ऐसा। हाँ, कीर्तन वगैरह। कुछ भी आध्यात्मिक कार्य, ऐसे नहीं कि पढ़ाई में ही। किसी को श्रवण अच्छा लगता है तो वो श्रवण कर सकता है ना। किसी को जप अच्छा लगता है वो जप करेगा। जो भी कार्य, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है वो कीर्तन करेगा, किसी को प्रचार अच्छा लगता है, कोई भी भक्ति का तो कार्य होना चाहिए कोई भी, है ना। उसमें बहुत वैरायटी है ना। ये तो होना चाहिए, नहीं तो आपका कर्तव्य, आपका जॉब है, उसमें तो व्यस्त रहो, है ना। नहीं तो परिवार के लिए समय दो, है, ये भी आपका कर्तव्य है। तो ये कुछ ना कुछ वो व्यस्त रहना चाहिए। यस प्रभु जी। हम्म ये संकीर्तन धर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं इसमें हम्म प्रभु जी, वो भगवान के उदार भाव का ज्यादा प्रभु जी, मतलब इसमें बखान है कि हम्म भगवान काफी उदार हैं भक्तों के प्रति। और इसमें प्रभु जी जैसे कहीं कहीं पे भक्त के अलावा लोग, जैसे उसका जो अर्थ है उसमें, जैसे 24वें श्लोक में बोला है, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुर्च न तु मम विजानन्ति तत्व नेताश्च। तो हम्म उसमें उन्होंने लोग, जैसे लोग वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे नीचे गिर जाते हैं। और भक्त को काफी जगह पे उन्होंने बोला है कि भक्त का ह्रास नहीं होता। तो प्रभु जी, इस भाव को हम कैसे समझें कि मतलब हम लोग की कैटेगरी में अभी हैं कि हम भक्त हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं, या तो प्रभुपाद जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम अपने कार्य में लगे रहें, भक्ति भाव में लगे रहें, कृष्ण भावनामृत में लगे रहें। कभी अगर कुछ हो भी जाता है हमसे तो उसका ध्यान ना करके आगे बढ़ते रहें, तभी हमारा कल्याण संभव है, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यही इसका मतलब है प्रभु जी, यही। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मिक्स कर रहे हैं दोनों चीजों को, है ना। जी। जो अभी आपने उदारता का भाव समझा 24वें श्लोक से, है ना, तो वहां पे आपने जी। किससे तुलना की उसको, देवी देवताओं के जो उपासक है ना। तो जी प्रभु जी। उनकी तुलना में वहां पे 24वें श्लोक में, एक मिनट वो निकालता हूं।
तो देखिए, तो भगवान का ये श्लोक बताने का भाव क्या है कि जो देवी देवताओं के जो उपासक हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं, बराबर है ना। तो देवी देवताओं को ही भगवान मान के उनके लिए वो उनकी उपासना कैसे करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं देवी देवताओं के लिए, है ना। और वो यज्ञ क्यों करते हैं, क्योंकि यज्ञ करने से वो यज्ञ का फल आ जाता है, और वो यज्ञ का जो फल है वो क्या है, वो देवी देवताओं के लिए जाएगा, है ना। ऐसे किसका भावना रहता है, देवी देवताओं के उपासकों का, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आप यज्ञ करो, है ना, समस्त यज्ञ बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। कोई भी प्रकार का आप यज्ञ करोगे तो क्या हो रहा है, उससे जो फल मिलने वाला है वो किसके लिए है, वो भगवान के लिए ही है, कृष्ण के लिए ही है ना। कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो है वो मैं ही हूं, मेरे लिए ही वो फल है समस्त यज्ञ का, है ना। तो जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते, है ना। यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि जो जैसे देवी देवताओं के जो उपासक है ना, तो वो क्या करेंगे, देवी देवताओं को फल गिरेंगे देंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाके वो आनंद भोगेंगे कुछ समय के लिए, जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हो गए तो नीचे गिरेंगे, ऐसे। इन भक्त का कैसे रहता है ना, वो भक्ति करता है, भगवान को अर्पण करता है, वहां पे जाता है, और ये यहां से वो नीचे नहीं गिरता, उधर ही रह जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भक्तों के लिए है ही नहीं श्लोक 24वां जो है ना। यहाँ पे देवी देवताओं के उपासकों की बात हो रही है, यहाँ पे भक्ति का कुछ है नहीं। ठीक है प्रभु जी। हम्म। हाँ माता जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, ये जो श्लोक था 9.27 का, कि यत करोषि वाला, कि जहाँ भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो वो मुझे अर्पित करो, उसका जो फल है। तो प्रभु जी, हम लोग दिन भर तो ऐसे भक्ति वाला कार्य नहीं करते। जैसे कुछ हमारे भी कर्तव्य होते हैं, जैसे भौतिक कर्तव्य, हम जॉब करने जा रहे हैं, तो हम उन चीजों को कैसे भगवान को अर्पित करें, इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? तो अच्छा प्रश्न है कि कैसे, तो मैंने उस समय एक बात बताया था कि ये दोनों में अंतर क्या है ना। तो किसी को याद आ रहा है इसके, हम इस प्रश्न का हमने उत्तर दिया था कि मैंने बताया था कि ये 26वें और 27वें श्लोक में क्या क्या अंतर है ना, ये समझाया। आप में से कोई उत्तर देगा इस प्रश्न का, मैंने एक बताया था इसके बारे में। मैं बताया था कि ये 26वें और 27वें श्लोक में अंतर क्या कि ये भक्ति को कैसे समझना है ना। तो देखिए, भक्ति से अर्पित करो मतलब कोई भी कार्य वो व्यक्ति जो कर रहा है ना, वो करने से पहले ही उसको क्या रहता है, इच्छा रहती है कि वो भगवान के लिए कर रहा है ना? भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, करने से पहले से ही हम्म। कोई भी वो कार्य करे, इन करने से पहले से ही क्या होना चाहिए कि मैं जो अभी ये कार्य करने जा रहा हूं, ये कार्य ही भगवान के लिए है ना, और ये भगवान की भक्ति के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। ऐसे समझ में के अगर करता है तो ये क्या हो जाता है, ये भक्ति के साथ वाला कार्य होता है। और यत करोषि यद अश्नासी वाला जो कार्य है वो क्या करता है, वो कार्य करता है ना, कार्य उसने किया, है ना। करते समय उसका भाव नहीं था कि वो भगवान के लिए कर रहा है, करने के बाद अभी कार्य किया तो क्या मिल जाता है, वो कार्य का कुछ फल मिल जाता है ना, क्योंकि फल के लिए ही हम कार्य करते हैं।
तो ये कार्य का जो फल आ गया, फिर कार्य उसने किया, तब वो भगवान के लिए नहीं कर रहा था, है ना। तो जब फल प्राप्त हुआ तो क्या करता है वो व्यक्ति, भगवान को अर्पित करता है ना। भगवान ने ऐसे बोला ना कि मैं मुझके अर्पण करके करो, है ना। तो भगवान को अर्पण करता है और फिर स्वीकार करता है ना। फल आ गया तो तुरंत वो खुद के लिए नहीं लिया उसने, तो क्या किया उसने, भगवान को अर्पण किया और फिर उसको ग्रहण किया, है ना। तो ये अंतर रहता है। तो भक्त जो रहता है, तो अभी वो जब जॉब को जाता है तो वो समझता है, जॉब को जाने से पहले ही समझता है कि ये मैं जो जॉब को मैं जो जा रहा हूँ, तो उससे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए मुझे कुछ जरूरतें हैं, है ना। पेट भर ये प्रसाद लेने की जरूरत है ना। खुद को मेंटेन करने की जो जरूरत है, उसके लिए मैं जॉब को जा रहा हूँ, है ना। ये भगवान, और ताकि मैं ये शरीर को आ, उसका पालन करके इसको भक्ति में लगा पाऊं, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना। भगवान की भक्ति करने के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके जो लक्ष्मी आने वाली है उससे मैं खुद को मेंटेन करने वाला हूँ, है ना। वो उसका भगवान की सेवा में ही मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ लक्ष्मी का, इसलिए वो जॉब करता है ना। तो ऐसे जो बाकी के अपने जो सभी कार्य हैं, वो भक्ति करने के लिए ही भक्त करता है ना। तो इसलिए पहले से ही वो तय है उसका, तो इसीलिए वो शुद्ध भक्ति में आते हैं, है ना। वो कार्य करने के बाद वो नहीं करता। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। थैंक यू बाबा। हम्म। तो इसीलिए वो शुद्ध भक्ति हो जाता है। इन फिर बाद में हमने वो खुद के लिए उसका भोग नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के लिए ही करना चाहिए। ठीक है, समय हो गया, ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिए, मैं देखा नहीं। और किसी का कुछ प्रश्न है? यहां तक अभी क्लियर है 31वें श्लोक तक सभी को? तो अगले बार 32वें से शुरू करते हैं।